नैमिषारण्य को अनिमिषक क्षेत्र कहा गया। अनिमिषो विष्णु, भगवान का ही नाम है अनिमिष। भगवान के पलक नहीं गिरते हैं। अवतार काल में तो सब होता है। अवतार काल में पलक न गिरे तो दशरथ जी व्याकुल हो जाएंगे, यशोदा जी व्याकुल हो जाएंगे कि लालाए कहाँ है गए हो, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए अवतार काल में तो सब मनुष्य जैसी लीला ठाकुर जी करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी ने पूछा कि भगवान डोल डाल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ऐसे महात्मा लोग पूछ लेते थे। महाराज जी बोले लघुशंका डोलडाल सब जाते हैं, नहीं जाएंगे तो नंद बाबा यशोदा मैया व्याकुल हो जाएंगे, लालाए कहाए गो। बताओ, सब क्रिया ही बंद कर दिया इसने। ठाकुर जी सब करते हैं, नरनाट्य में सब करते हैं, पर वस्तुतः भगवान जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का परम ऐश्वर्यमय नित्य स्वरूप जो है, उस स्वरूप से भगवान निमिष नहीं, पलक नहीं झपकते हैं। ऐसा नहीं को पलक झपकाना चाहें तो भी नहीं झपक सकते हैं। जब झपकाना चाहेंगे तब झपकेंगे पलक। हम लोगों में ऐसा नहीं है, चाहे बिना चाहे पलक झपकती रहती है। पर भगवान जब पलक झपकाते हैं, पलक गिराते हैं, तो उनका पलक गिराना ही महाप्रलय है। इसलिए भगवान को अनिमिष कहा गया। अनिमिषो विष्णु तस्य क्षेत्रे नैमिषे। उन भगवान विष्णु का क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को वैष्णव क्षेत्र कहा गया। ये 84 कोस की भूमि सुदर्शन चक्र के ऊपर स्थित है, इसलिए वहां चक्र तीर्थ है, चक्र कुंड है, और कली के दोषों से वर्जित वह क्षेत्र कहा गया है। भजन साधन तपस्या के लिए सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र नैमिषारण्य कहा गया है। वहाँ सौनकादि ऋषि 1,000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के विराजमान थे। एक दिन की बात है कि त एक दातु मुनयः प्रातर हुत हुताग्नयः। प्रातः काल ही उन्होंने अपना हवन कर्म संपन्न कर लिया था और वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान व्यास के शिष्य परम भागवत श्री सूत जी पधारें और कुछ सत्संग लाभ प्रदान करें। यज्ञ कर्म, उसमें कर्मकांड की जटिलता, अधिकता इतनी अधिक होती है कि स्वतंत्र कथा के लिए समय नहीं मिलता है। पूर्वान्न काल आवाहित पीठों की, देवताओं की पूजा में, अर्चना में, स्थापना में व्यतीत हो जाता है और अपराह्न काल में देवताओं की आहुति देने में, प्रधान देवता की प्रधान आहुति देने में समय चला जाता है और सूर्यास्त के पहले यज्ञ की आरती की जाती है। प्राय यही नियम है। तो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक यज्ञ कर्म में व्यस्तता रहती है। उसमें कथा कीर्तन का विशेष अलग से अवसर नहीं रहता है। पर यहाँ ऋषियों का यज्ञ तो बहाना था। वो 1000 वर्ष की दीक्षा लेकर इसलिए बैठे थे कि जब कोई व्रत संकल्प ले लिया जाता है तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है तब तक वहां से हटा नहीं जाता है। तो कम से कम इतने समय तक हम लोग एक जगह बैठकर कथा सुन सकेंगे। तो यज्ञ के ब्याज से कथा सुनने के लिए वो लोग सब बैठे। इसलिए प्रातर हुत हुताग्नयः, देव पूजन और हवन ये दोनों कर्म प्रातः काल ही संपन्न कर लिए। और जब सूत जी महाराज आए
तो पप्रच्छुरिदमादरात्, वक्ता से अत्यंत आदर पूर्वक पूछना चाहिए। सूत जी से अत्यंत आदर पूर्वक पूछा। ऋषय ऊचु, हे भगवान, भगवान व्यास के अनुग्रह से आपने समस्त पुराणों को, इतिहास को, धर्मशास्त्रों को आपने श्रवण किया है, अध्ययन किया है और उनका व्याख्यान भी आपने किया है। भगवान व्यास के अनुग्रह से इतिहास पुराण में जो विषय कथनचित छूट गया, वह विषय भी आपको भगवान व्यास की कृपा से ज्ञात है। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात्। इसका तात्पर्य है झा जी के अनुग्रह की इतनी महिमा है कि जो विषय संकेत में कहा गया अथवा नहीं ही कहा गया, वह विषय भी अनुग्रह के प्रसाद से स्पष्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और भगवान करुणामय जो आचार्य होते हैं, वो अपने स्नेही शिष्य को गुह्य से गुह्य बात बिना पूछे भी बता देते हैं। क्या पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि? तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। आयुष्मान यह संबोधन है। इसके दो भाव हैं। एक तो वात्सल्य भाव है ऋषियों का सूत जी के प्रति, और आवश्यक नहीं है वात्सल्य भाव अपने से छोटों पर ही हो। कई बार अपने से बड़ों पर भी वात्सल्य हो जाता है। जैसे 10वें स्कंद पूर्वार्ध में नंद बाबा को वरुण जी ने पितृवत्सल कहा। क्या कहा? पितृवत्सल। लो, पिता के प्रति भी वात्सल्य हो सकता है, तो कौन बचेगा वात्सल्य से? तो वात्सल्याधिक्य के कारण, स्नेहाधिक्य के कारण वे ऋषि मंगला शासन कर रहे हैं, मंगलाकांक्षा कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हों, क्योंकि वक्ता जितना दीर्घायु होगा श्रोताओं को उतना लाभ मिलेगा। अथवा वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान व्यास के शिष्य सूत जी बहुत दीर्घायु से प्राप्त करें, जो हमारी कथा में विक्षेप न हो। एक रहस्य और है झा जी इसमें, कि भागवत के वक्ता जो सूत जी हैं वो उग्रश्रवा जी हैं, रौमहर्षणी ही। लोमहर्षण सूत जी के पुत्र रौमहर्षणी उग्रश्रवा सूत जी हैं। इनके पिता को तो दाऊजी ने नित्य गोलोक भेज दिया। तो उसी बात का भी स्मरण कर रहे हैं कि कथा के बीच में बाधा पड़ गई, फिर दाऊजी ने आप में शक्ति का आधान करके आपको व्यासासन पर विराजमान किया। तो ऐसी समस्या आपके जीवन में न आवे, आप लंबी आयु तक कथा कहें, लंबी आयु प्राप्त करें। आपने जीवों के कल्याण का जो अत्यंत सरलतम साधन बताया हो, निश्चित किया हो, भवता यदि विनिश्चितम, जिस साधन का निश्चय आपने किया हो वह साधन कृपा करके बताइए।
महात्मा उसी साधन का उपदेश करते हैं जिस साधन को स्वयं आत्मसात करके उससे लाभ का अनुभव कर लेते हैं, तभी वो दूसरों को बताते हैं। इसलिए भवता यदि विनिश्चितम, आपके द्वारा सुनिश्चित किया गया साधन होना चाहिए। दूसरी विशेषता है अंजसा। क्लिष्ट साधन तो बहुत हैं, पर क्लिष्ट साधन की अपेक्षा नहीं है, सरलतम साधन होना चाहिए। सबसे सरल साधन जीव के कल्याण का क्या है? क्योंकि प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या विपद्रुता। प्रायः कलयुगी प्राणी 5 प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं, 4 प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं। पहला तो वे आलसी हैं, फिर सुमंदमती हैं, तीसरा दोष है मंदभाग्य हैं, और चौथा दोष है उनका जीवन उपद्रवों से भरा हुआ, व्यसनों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जीव अपने कल्याण का साधन कैसे करे? एक तो वो अल्पायु है, फिर मंद है। मंदाह का अर्थ क्या है? मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलसी है। मंदाह का क्या अर्थ है? अलसाह, आलसी है। किस चीज में आलसी है? भोजन में? भोजन में बिल्कुल नहीं है। भोजन में तो अपना कोटा जितना भगवान ने दिया था खाने पीने का, उससे ज्यादा खा गया। इसलिए किसी को नमक पर रोक हो गई, किसी को घी पर रोक हो गई, किसी को तेल पर रोक हो गई, किसी को शक्कर पर रोक हो गई। रोक इसलिए भाई कि अपने कोटा में निश्चित था। हमारे महाराज जी का तौल के मिलता है, तो आपके कोटा में जितना था उतना तुम पहले ही खा गए। अब चाहे धीरे धीरे खाओ, चाहे जल्दी खा जाओ। जल्दी खाओगे तो फिर आप आगे प्रतिबंध लग जाएगा कि भाई ये चीज़ अब आपको नहीं खानी है। भोजन में आलसी नहीं है। लड़ाई झगड़ा में, प्रपंच में, परनिंदा, परचर्चा, चुगली, इसमें बिल्कुल आलस्य नहीं है। भजन साधन में आलस्य है। जैसे आज हमने प्रमाद पूर्वक यहां आने में देर की, प्रमाद ही है। 2 बार स्नान की इच्छा हो गई। स्नान भी हम खूब करते हैं, डट के करते हैं स्नान, तो विलंब हुआ। ये दोष है, मंदा, अलसा। दूसरा दोष सुमंदमतया। मंदमती माने होता है पागल, और सुमंदमती माने होता है तो बहुत बुद्धिमान, पर अभिनय पागल का कर रहा है, नाटक। अब कोई नाटक हो और उसमें किसी व्यक्ति को पागल का अभिनय करना हो, तो बिल्कुल पागलों जैसी असंबद्ध भाषा बोलता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, पर क्या वह पागल होता है तो बुद्धिमान, पर पागल का अभिनय करने के लिए बोल दिया गया तो पागल का अभिनय करता। अब महाभारत सीरियल आया था, जिसने धृतराष्ट्र का अभिनय किया था, कितना बढ़िया अभिनय था। बिल्कुल जैसे ऐसे ऐसे आंख से देखता था वो, आंख वाला था, बढ़िया दिखने वाला आदमी था, लेकिन कितना उसने अभ्यास कर लिया था। बिल्कुल ऐसे 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 पकड़ता था, ऐसे चलता था, अभिनय है। ऐसे ही हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, झा जी, भारतवर्ष में 2 चीजें बहुत सस्ती हैं,
भक्तमाली जी कहते थे। कौन कहते? एक तो आयुर्वेद और दूसरा वेदांत। दो चीजें बहुत सस्ती हैं। जुखाम हो जाए, अरे आपको जुखाम हो गया, तुलसी का पत्ता ले लेना, काली मिर्च ले लेना, इतनी लौंग ले लेना, बड़ा डोंड़ा ले लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। दूसरा आदमी मिलेगा, अच्छा आपको जुखाम हो गया, हरसिंगार का काढ़ा पी लेना। तीसरा कहेगा जुस्वांधा पी लेना। आप खाली घूमने लग जाओ जुखाम के सहित, और जो जो आपको जुखाम की दवाई बताएं आप एक पेंसिल लेकर के और एक कॉपी पर लिखने लग जाओ। जुखाम के बीमारी की एक पुस्तक छप जाएगी। तो कहते इतना सस्ता आयुर्वेद होने पर भी हर व्यक्ति आयुर्वेदाचार्य है। यहाँ तो सबको दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ सबको पता है, फिर भी सब बीमार हैं। दूसरा सबसे सस्ता है वेदांत। स्वामी जी वेदांत बहुत सस्ता है। अब वेदांत है क्या? लोग कहते हैं अरे भाई कण कण में परमात्मा है। ये बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोलता है कि नहीं बोलता? भारतवर्ष में जन्म लेने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, खेत में काम करने वाला, वो भी कहता है अरे सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, सब झूठा है, सब छोड़, सब यहीं रह जाएगा, आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, शरीर क्या है, शरीर तो मरा हुआ है। अरे भाई यहाँ का कुछ साथ जाने वाला नहीं है, कुछ छाती पे धर के नहीं ले जाएंगे, यहाँ का यहीं, इसी का नाम तो वेदांत है। ये बात हर व्यक्ति जानता है, फिर भी सब मोह माया में फंसे हैं। और आयुर्वेद सब जानते हैं, फिर भी बीमार हैं। क्यों? इसी को कहते सुमंदमती। स्वामी जी सुमंदमती का अर्थ है हम अपने ज्ञान का स्वयं आदर नहीं करते हैं। हमको जो ज्ञान मिला है, ग्रंथ के माध्यम से मिला हो, संत के माध्यम से मिला हो, संप्रदाय के माध्यम से मिला हो, अथवा माता पिता की पवित्र परंपरा के माध्यम से मिला हो, वो जानते तो हैं हम, लेकिन उसका हम आदर नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं। ये दूसरा दोष है सुमंदमती। तीसरा दोष है मंदभाग्य। मंदभाग्य का अर्थ ये है भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुषों की चरण सन्निधि में रहकर भी और हम अपनी रहनी में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में किंचित भी परिवर्तन नहीं ला पाते। कहावत है ढाक के 3 पात। बाद में जब वे महापुरुष ऐसा अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर उनके अनुगत लोग ही पीछे से रोते हैं और कहते हैं महाराज जी ऐसे थे, महाराज ऐसे थे, महाराज ऐसे थे। हम तो खाली भंडारा खाने में, भेंट दक्षिणा और पीतांबरी ओढ़ने में रह गए, हमको कुछ नहीं मिला। मंदभाग्य। आज भी एक से एक दिव्य महापुरुष धरती पर हैं। आज भी हैं भगवत प्राप्त संत, आज भी धरती पर हैं। और भगवत कृपा से उनका संग भी हमें मिल जाता है, पर हम अपनी रहनी में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते हैं। ये है मंदभाग्य। अब हम कितने महापुरुषों का नाम गिनाएं? पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज,
पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, बिड़मुरुंद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार, अरे यहीं इसी जड़खोर में विराजमान बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, 3 बार प्रत्यक्ष भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, 3 बार। किस सन में पधारे बाबा? 1992 में बाबा भगवत धाम पधारे। तो 92 तो बहुत पुरानी बात नहीं है। 33 वर्ष हुए हैं बाबा को पधारे, 50 वर्ष भी नहीं हुआ। उसके पहले हमको भगवान जड़खोर ले आते तो हम भी बाबा श्री घनश्याम दास जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते, नहीं कर पाए। हम अपने विश्वास के अनुसार पूज्य श्री परमहंस जी को भगवत प्राप्त संत मानते हैं। और भी बहुत से ऐसे संत हैं जिनके निकट हमें रहने का अवसर मिला, लेकिन क्या हम कुछ लाभ ले पाए? लाभ क्या है? लाभ की किछु हरि भगति समाना। भक्ति क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवत चरणारविंद में परिपूर्णानुराग, प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग, यही है लाभ। क्या यह लाभ हम ले पाए? नहीं ले पाए। चौथा दोष है उपद्रुता, उपद्रवग्रस्त जीवन, प्रपंची जीवन, प्रपंची स्वभाव, व्यसनी जीवन। उपद्रव, उपद्रुता का अर्थ है व्यसनग्रस्ता, व्यसनों से ग्रस्त हैं। व्यसन खाली तमाकू खाना, गांजा पीना, अफीम, चरस, भांग, ये तो सब व्यसन है ही। पर निंदा, पर चर्चा, ये भी व्यसन है। दूसरों के दिन रात दोष ही देखना, ये भी व्यसन है। स्वामी जी बहुत सरल शब्दों में कहें तो जो वस्तु भगवान की विस्मृति करा देती है वो व्यसन है। जो भगवान को भुलाने वाली वस्तु है वो व्यसन है। और व्यसनी लोग तो महाराज बोलते हैं, अरे महाराज बढ़िया घोट के बूटी पी लो, ऐसा ध्यान लगता है कि महाराज क्या कहना हो। परमात्मा से नीचे वृत्ति ही नहीं उतरती है। कोई जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध संत हो तो उनकी बात तो हम नहीं कहते, उनको अधिकार भी नहीं है। सिद्धों की लीला अलग होती है। पर अमल करने वाला, व्यसन करने वाला कभी ध्यान धारणा नहीं कर सकता। नशा है, धुन चढ़ गई, जिधर धुन लग जाए, ये बात। पुराने संतों की कहावत है, अमली होके धरे ध्यान। अमल करके, नशा करके कहे कि हम माला खूब फेरते हैं, ठीक नहीं। अमली होके धरे ध्यान, ग्रही होके कथे ज्ञान। गृहस्थ होकर ज्ञान वैराग्य का वर्णन करता है, व्यसनी होकर ध्यान धारणा करता है, और साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। तो अमली व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए उपद्रवग्रस्त जीवन।
नाम भी लोगों ने बहुत अच्छे रख लिए। आप लोग तंबाकू को तमाकू बोलते हैं, कुछ महानुभाव तमाकू को तमाकू नहीं बोलते हैं, कहते श्रुति। क्या कहते हैं? श्रुति। कितनी बढ़िया बात है। श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्थम रोज संकल्प में बोलते हैं। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, महाकवि कालिदास ने उपमा दी है। श्रुति को परम प्रमाण माना गया। तमाकू जैसी घृणित वस्तु को लोगों ने श्रुति कह दिया, जिसकी उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त बिंदुओं से है। इसलिए तंबाकू खाने वाले को गोमांस खाने का पाप लगता है। भारतवर्ष में तंबाकू नहीं थी, मुसलमान आए तो उन्होंने तंबाकू की खेती आरंभ की, तंबाकू का प्रचलन किया, खाने पीने की परंपरा चलाई। धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति गृहीता प्राप्नुयात्म। ब्राह्मणो ग्राम शूकरा दाता तु नरकम याति ब्राह्मणों ग्राम शूकरा। दाता नरक जाता है, ब्राह्मणों को गांव का सुअर बनना पड़ता है। तो कहेंगे सवेरे सवेरे उठे, अभी कुल्ला दातुन भी नहीं किया, डोलाल जाना है, तो थोड़ी तमाकू दबाए और चले गए। कहा श्रुति के बिना तो डोलाल उतरता ही नहीं है। तो ये नियम ले लिया कि सवेरे उठ के सबसे पहले तमाकू खाएंगे, पर ये नियम नहीं लिया कि हम सदगुरु भगवान का, ठाकुर जी का चरणामृत लेकर तब जल पिएंगे। ये नियम नहीं लिया। साधन में प्रमाद, पहला दोष जीवन में न रहे तो शेष तीनों दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तीनों दोष जीवन में नहीं रहेंगे। और भगवान हजारों बातें कहने सुनने की हैं, हजारों बातें। हजारों बातें कहने सुनने की हैं, इसका अर्थ है कि उनमें कोई एक सुनिश्चित साधन नहीं है। भाई एक ही बात कह दी जाए तो एक बात पर व्यक्ति अटल हो जाए। हजारों बातें हैं, वो व्यामोह में, भ्रम में डाल देने वाली हैं। क्या करे क्या न करे। इसलिए ब्रूहि न श्रद्धाना नाम ये नात्मा संप्रसीदति। आहा, ब्रूहि न, क्यों ब्रूहि? श्रद्धाना नाम, हम अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर आपके चरणों में बैठे हैं, इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा। ये न आत्मा संप्रसीदति, ये न आत्मा माने अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण सम्यक प्रसीदति, सम्यक प्रसन्न हो जाते हैं। वह आप कृपा करके बतावें। श्रद्धावान को जरूर कहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे भगवान, देवकी के यहाँ वसुदेव के गृह में भगवान कौन कौन सी लीलाओं को करने के लिए वसुदेव देवकी से भगवान प्रकट हुए। हे भगवान, उन भगवान के अवतार जीवों के परम कल्याण के लिए हैं, क्षेमाय च भवाय च, परम कल्याण के लिए हैं, और भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए भवाय। यहाँ भवाय का अर्थ केवल लौकिक समृद्धि नहीं, भगवत प्रेम रूपी समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान का अवतार होता है। उन भगवान का नाम कोई व्यक्ति ले ले
तो उसी क्षण वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन। विपत्ति में पड़ करके विवश होकर एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर लेता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की भगवत्ता ऐसी है, यद विभेति स्वयं भयम, भय भी भगवान से भयभीत होता है। हे भगवान, परम शांत विरक्त चित्त महात्मा भगवान के ही चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और उन महात्माओं की ऐसी महिमा बढ़ जाती है भगवान का आश्रय लेने के कारण। सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। कितनी ऊंची बात है। गंगा जी के जल में कई लंबे समय तक कोई गोता लगाएगा तो पवित्र होगा, किंतु ऐसे संत जिन्होंने अनन्य भाव से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवान के भक्तों का आश्रय कोई ले ले तो सद्या पवित्र हो जाता है। संतों के संग का फल तत्काल होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। तत्काल मिलता है। सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। संतों के संग की महिमा छिपी हुई नहीं, प्रत्यक्ष है। इसलिए कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः, शुद्धि कामोन शुणयाद्य सकलिमलापहम। कौन ऐसा है जीव जो पवित्र कीर्ति वाले स्तुत्य चरित्र वाले जो भगवान हैं, उनके कलिमलहारी सर्व पाप विनाशक भगवान के चरित्र को श्रवण करने की इच्छा कौन नहीं करेगा। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि जैसी भगवत चरित्र के श्रवण से होती है, वैसी अन्य साधनों के आश्रय लेने से नहीं हो पाती। हे भगवान, आप जितनी कथा सुनाते चले जाते हो, हमारी कथा श्रवण की व्याकुलता उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। क्योंकि यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। जो रसज्ञ हैं, रसानुभूति करने वाले हैं, रसास्वादक हैं, उनको तो पद पद पर क्षण क्षण में और कथा के अपूर्व माधुर्य का अनुभव होता है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि विपत्ति अभी आई नहीं है, पर विपत्ति आने के पहले ही उसके यदि आने की संभावना है तो उस विपत्ति से बचने का उपाय कर ले। यहां महाराज जी के पास बैठा, हमारे वृंदावन के बहुत श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे परिमार्जित वक्ता आचार्य जी पधारे हैं, विराजे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि विपत्ति के आने पर
और फिर उसके निराकरण का साधन खोजना मूर्खता है। विचार कर ले कि विपत्ति आ सकती है तो अवश्यम भावी है विपत्ति, तो उसका प्रतिकार हम कैसे करें वो पहले से सोच के रखना चाहिए। घर में आग लगे चाहे न लगे, पर कुआं खोद के पहले से रखना चाहिए। ये थोड़ी कि घर में आग लगेगी तब पंडित जी के पास जाएंगे, कुआं खोदने का मुहूर्त बताओ, फिर ठेकेदार को खोजेंगे, फिर कहेंगे भैया, फिर वास्तु वाले से पूछेंगे घर के किस कोण में कुआं खोदना चाहिए, तब कुआं खोदेंगे। तब तक तो घर रह ही नहीं जाएगा, जल के सब खाक हो जाएगा। आग भले ही न लगे पर आग लग सकती है, ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति को आग लगने के पहले उसके बुझाने का साधन कर लेना चाहिए। हम लोग कितने प्रमादी हैं। अभी कलयुग आया नहीं था, पर द्वापर व्यतीत होते ही कलयुग आ जाएगा। भगवान के धराधाम को त्यागते ही कलयुग का प्रभाव धरती पर बढ़ जाएगा। फिर सबके अंतःकरण विकृत हो जाएंगे। तो भैया कुएं में भांग पड़ी है, कुआं में ही भांग घोर दी गई हो, और एक ही कुआं हो, पीने का दूसरा साधन न हो, उस जल को जो पिएगा उसको ही नशा आएगा। तो कलयुग में रहकर कलयुग के दोषों से कैसे बचा जाए। हे भगवान, हमने भगवान की आराधना उपासना की। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेशित कर दिया। ये तीर्थराज प्रयाग की घटना है। और द्वादश माधव ने ब्रह्मा जी को आदेशित किया, और ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ दिया और कहा इस चक्र की नेमी जहाँ शीर्ण हो जाए वह क्षेत्र कलयुग के दोषों से वर्जित रहेगा। वहाँ साधन करने पर कलयुग तुम्हें विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा। तो हम सब चक्र का अनुगमन करते हुए गए, और जहाँ नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र है वहाँ चक्र की नेमी शीर्ण हुई और चक्र पाताल में प्रविष्ट हो गया। और यह 84 कोस का क्षेत्र वैष्णव क्षेत्र है, कली दोषों से वर्जित है। अब ऐसे पवित्र क्षेत्र में रहकर हम क्या करें। इसके लिए हम लोगों ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, और यज्ञ के ब्याज से 1 सहस्र वर्ष पर्यंत भगवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इसका सीधा साधा तात्पर्य है कि हमको 7 दिन और 10 दिन और महीना भर की मर्यादा नहीं, आप तो खूब विस्तार से सुनाओ। 1000 साल तक कथा सुननी है, इसलिए कोई कंजूसी मत करो सुनाने में, आप खूब उत्साह पूर्वक वर्णन कीजिए। आसीना दीर्घ सत्रेण, इसलिए 1 सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की सत्र की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। और हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं, यज्ञ में कर्मकांड की अधिकता के कारण कथा श्रवण का समय नहीं रहता। तो कहते कथायाम सक्षणा हरे, कथा श्रवण के लिए हमारे पास पर्याप्त क्षण है, पर्याप्त अवसर है, खूब समय है। कथा सुनने के लिए ही समय है। इसलिए आगे कह चुके प्रातः हुतहुताग्नया, प्रातः काल ही अपना यज्ञ में आहुति का क्रम पूर्वाह्न में ही संपन्न कर लिया गया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उनके साथ हम टीकमगढ़ गए। वहाँ एक स्थान में यज्ञ था, झिरकी बगिया में। तो जगह छोटी थी, यज्ञ बड़ा था। तो यज्ञ वाले जो आचार्य जी थे उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, हमारा न माइक का वॉल्यूम कम होगा न हमारा माइक बंद होगा। अब विचार करिए, आपके यहीं यज्ञ हो रहा हो और 10 हाथ पे कथा का पंडाल हो और उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, कैसे होगा भाई, फिर कथा कैसे होगी। दिन भर तो यज्ञ था, शाम को रात में प्रवचन थे, मानस सम्मेलन जैसे होते हैं उस तरह का था। अब कथा के लिए बुला तो लिया,
लेकिन यज्ञ में कथा के लिए बिल्कुल समय नहीं था। मूल बात ही थी। कथा दास को कहनी थी। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी चलें वृंदावन चलें, कथा यहाँ होनी नहीं, कल से कथा है, यहाँ तो कोई तैयारी भी नहीं है और तनातनी हो रही है। यज्ञ वाले कहते हैं हम माइक बंद नहीं करेंगे, और यहाँ उतने शोरगुल में हम तो बिना माइक के कह दें, और बिना माइक के होएगी कैसे कथा। तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है, यहाँ से जाएंगे तो संत की बदनामी होगी कि कथा के लिए बुलाया वो कथा नहीं हुई, तो किसी संत की निंदा नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, जहाँ हम रुके हैं तुम सुनाओ और हम बैठकर सुनेंगे। एक वक्ता हो गया, एक श्रोता हो गया, दो बहुत हैं, पर जो समय निश्चित छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जिसमें अपने तो कोई कमी नहीं है, अपने को वहां बैठ के कह दो तो वहां, नहीं तो यहां बैठ के यहाँ। अंत में ये निश्चय हुआ, आप थे उसमें, अंत में ये निश्चय हुआ कि सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कथा होगी, 3 घंटा, और 9 बजे से फिर यज्ञ का क्रम शुरू हो जाए, थोड़ा लेट करेंगे। फिर शुरू हुई, 6 बजे से कथा शुरू हुई। इसके बाद इतनी भीड़ कथा में बढ़ गई और कथा का बहुमत इतना ज़्यादा हो गया कि बेचारे यज्ञ वाले, उन्हें अपने माइक बंद करना पड़ा। कथा का समय बढ़ गया, कथा देर तक होने लग गई। खूब सुंदर कथा हुई, लेकिन ये पता चल गया कि यज्ञ में कथा को अवकाश होता नहीं। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर दे, कथायाम सक्षणा हरे। आप ऐसा मत सोच लें कि यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, यहाँ कथा क्या होगी। तो कथा के लिए हम सब पर्याप्त समय लेकर के बैठे हैं। हे भगवान, ये जो कलयुग है, इसका सबसे प्रबल दोष क्या है? कलिम सत्वहरम पुंसाम, ये दोष है प्रबल कलयुग का। पुंसाम सत्वहरम कलिम, यह कलयुग साधकों के अंतःकरण की शक्ति को नष्ट कर देता है, साधन की शक्ति को ही नष्ट कर देता है। साधन में बल नहीं होता है। फिर से सुने, हमारी बात अटपटी लगेगी। साधन में बल नहीं होता है, वह साधन अपने अंतःकरण को कितना एकीकृत करके किया गया, इस बात का महत्व है। अंतःकरण की भावना साधन में कितनी डूबी हुई है, ये इसका महत्व है।